डियर एस्पिरेंट्स, टूरिज्म ऑफ जे.एंड.के की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 3 ऑफ दिस सेशन में जो है डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टूरिस्ट साइट्स जे.एंड.के की। तो अपना आज का जो लेसन है स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल जो है एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमारी चैनल के बारे में। सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ दिए गए हुए लिंक पे जा सकते हैं, या अगर आपको हमारी वीडियोस के जो है प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो यहाँ दिए गए हुए नंबर पे जो है आप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन, जिसमें हम कुछ यहाँ पे दिए गए हुई टूरिस्ट साइट्स को जो है आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद दी हज़रत बल श्राइन। जो हज़रत बल श्राइन है, जिसको दरगाह शरीफ के नाम से भी जाना जाता है, इट इज़ लोकेटेड एट डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। ओके, तो ऐसा माना जाता है एज पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, एज पर हिस्टोरिकल नरेशंस, दैट दिस शाइन कंटेन्स द होली रेलिक, या जिसको हम उर्दू में मोए मुक़द्दस भी बोलते हैं, जिसका मतलब है मो मतलब हेयर, मुक़द्दस मीन्स होली, तो होली हेयर ऑफ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। तो यहाँ पे होली रेलिक जो है, it is the hair strand of last prophet of Islam, Prophet Muhammad, peace be upon him. This shrine was initially established by Inayat Begum. ओके, ये जो इनायत बेगम है, ये बेटी थी ख्वाजा नूरुद्दीन अशाई की, जो कस्टोडियन थे इस होली रेलिक के। इसकी हिस्ट्री जो है इट डेट्स बैक टू द रेन ऑफ शाहजहां। तो मुग़ल टाइम्स में जो है इसकी हिस्ट्री जो है स्टार्ट होती है इन द 17th सेंचुरी। तो फर्स्ट बिल्डिंग जो है इस श्राइन की कंस्ट्रक्ट हुई थी इन द ईयर 17th सेंचुरी ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां, एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मुग़ल सूबेदार सादिक खान। तो रूल तो शाहजहां का था ही, बट जिसने इसको कंस्ट्रक्ट किया उसका नाम था सादिक खान। ही वॉज सूबेदार इन द एम्पायर ऑफ शाहजहां। और इस बिल्डिंग को जो है प्रेयर हॉल में कन्वर्ट किया शाहजहां ने ही इन द ईयर 1634। सो यहाँ पे जो है होली रेलिक जो यहाँ पे पाया जाता है, इसको पहली बार कश्मीर में लाया गया था थ्रू सईद अब्दुल्ला मदनी। और ये श्राइन भी जो है इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, सॉरी नॉट रिवर, लेक डल। तो एक काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है इस श्राइन का। अगर आपने डल लेक देखी होगी तो वहाँ पे ये बिल्कुल, ये श्राइन जो है बिल्कुल प्रोमिनेंट है, दूर से ही नज़र आती है बिकॉज ऑफ इट्स वाइट मार्बल, वाइट कलर। तो मुग़ल टाइम से जो है ये श्राइन काफ़ी फेमस रही है, काफ़ी होली मानी जाती है कश्मीर में, एंड पीपल फ्रॉम अक्रॉस द रिलीजन्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, दे विजिट दिस श्राइन। तो उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट साइट है वो है खानकाहे मौला, या जिसको शाह हमदान मॉस्क भी बोला जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर। ओके, तो काफ़ी टूरिस्ट प्लेसेस आप देखिए श्रीनगर में पाई जाती हैं। इट इज़ अब अनलाइक अदर प्लेसेस जो हमने अभी तक देखी, ये डल लेक के बैंक्स में नहीं है, बट इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर झेलम। सो इस मस्जिद को जो है कमीशन किया था सुल्तान सिकंदर ने इन द मेमोरी ऑफ मीर सैयद अली हमदानी इन द ईयर 1395। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट खानकाज, फर्स्ट मॉस्क विच आर एसोसिएटेड विद ए स्पेसिफिक सेंट। तो यहाँ पे इस मस्जिद का जो है वुडन आर्किटेक्चर है, और इसमें पेपर माशी की डेकोरेशंस भी पाई जाती हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क ऑफ कश्मीर एंड वन ऑफ द ग्रैंड मॉस्क ऑफ कश्मीर। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट साइट आती है वो है पत्थर मस्जिद, या जिसको हम पत्थर मॉस्क या नव मशीद, ओके, ये नव मशीद के नाम से भी जानी जाती है। तो अगेन ये भी मुग़ल एरा
के टाइम की जो है मस्जिद है। इट वाज बिल्ट बाय द एम्प्रेस, मुगल एम्प्रेस नूरजहां इन द ईयर 1623। बाकी मॉस्क अगर हम कश्मीर में देखें, जैसे अभी हमने जो है खानकाह मौला देखी, हमने उसमें देखा कि उसमें एक पिरामिड रूफ जो है, पिरामिड स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है, मतलब इस तरह का जो रूफ है वो पाया जाता है। बट इस मस्जिद में आप देखिए, इसमें जो है डिफरेंट आर्किटेक्चर है, इसमें बिल्कुल फ्लैट रूफ है। और इस मस्जिद की जो है ख़ास बात यह है कि इसमें 9 मेहराब्स हैं, या जिसको इंग्लिश में हम आर्चेस बोलते हैं, ये वाली, ये इस तरह से जो है 9 है। 4 इस तरफ से हैं, बाकी इस तरफ से 4 हैं, और बीच में एक है, 9। एंड द मिडल वन इज़ द लार्जेस्ट अमंग्स द अदर्स। सो इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑफ द स्टोन्स, ओल्ड सिटी में जो है लोकेटेड है। देन कम्स अनदर साइट जिसका नाम है आली मस्जिद। ओके, ये भी श्रीनगर में ईदगाह ओल्ड सिटी में लोकेटेड है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1471 ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहमीरी डायनास्टी। सो ये मुगल्स का नहीं है, इट इज़ शाहमीरी डायनास्टी। ओके, शाहमीरी डायनास्टी में भी किसने इसको कंस्ट्रक्ट किया था? सुल्तान हसन शाह ने। ठीक है, तो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मॉस्क इन कश्मीर आफ्टर द जामिया मस्जिद। सेकेंड लार्जेस्ट मॉस्क, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है हमारी? जामिया मस्जिद। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है बुर्ज़होम। बुर्ज़होम आर्कोलॉजिकल साइट। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है काफ़ी मैन मेड स्ट्रक्चर्स जो है वो देखे थे, जो मुगल्स के टाइम पे, सुल्तान्स के टाइम पे बनाए गए थे। बट ये वाली जो साइट है, इट इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स है एंड इट रिप्रेजेंट्स 4 फेजेस। ठीक है, यहाँ पे हमें 4 हिस्टोरिकल फेजेस देखने को मिलते हैं। जो पीरियड फर्स्ट एंड सेकेंड है वो नियोलिथिक एरा का है, एक इसमें हमें नियोलिथिक एरा मिलता है। फिर उसके बाद पीरियड थर्ड जो है वो मेगालिथिक एरा का है, और जो लास्ट है फोर्थ पीरियड जो है इसमें वो पोस्ट मेगालिथिक पीरियड है। ठीक है, तो नियोलिथिक में हमारा फेज़ 1 एंड 2 आता है, यहाँ हमारा फेज़ 3 है, और पोस्ट मेगालिथिक में हमारा फेज़ 4 आता है। सो ऑल्सो इट हैज़ अ डिस्टिंक्शन दैट इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट एक्सकवेटेड नियोलिथिक साइट ऑफ इंडिया। इंडिया में जो है काफ़ी डिफरेंट नियोलिथिक साइट्स जो है पाई गई हैं। अगर आप नियोलिथिक साइट्स का जो है इंडिया का मैप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डिफरेंट स्टेट्स में जो है ये नियोलिथिक साइट्स देखी गई है, बट जो नॉर्दर्न मोस्ट है वो यही है, बुर्ज़होम। तो एक्चुअली में अगर आप इस नाम की इटमोलॉजी देखेंगे, बुर्ज़होम जो है इट इज़ अ कश्मीरी वर्ड बुर्ज। ठीक है, बुर्ज का मतलब है बर्च। बर्च जो है ट्री की एक स्पीशी है जिसको कश्मीरी में बुर्जा बोलते हैं। तो ये बुर्जा यहाँ पे क्यों इसको नाम दिया गया है, क्योंकि जब इस साइट की एक्सकवेशन की गई तो यहाँ पे जो मटेरियल इस साइट में जो रूफ्स में यूज़ होता था वो इसी बर्च का बना था, जिसको कश्मीरी में बुर्जा बोलते हैं, तभी इस साइट को हम बुर्ज़होम बोलते हैं। तो इस साइट की पहली बार जो है वो एक्सकवेशन किसने की थी? इट वाज डन इन द ईयर 1936, यानी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश, बाय एन एक्सपेडिशन विच वाज हेडेड बाय हेलमट डी टेरा। एक आर्कियोलॉजिस्ट थे हेलमट डी टेरा, और उनके साथ जो है डॉक्टर थॉमसन थे।
तो इन दोनों ने फर्स्ट टाइम जो है इस साइट की एक्सकवेशन की। तो आगे जाके जब मॉडर्न इंडिया की हम बात करें 1960 से लेकर 1971 तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पे एक्सकवेशंस की थी, जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो फेमस आर्कियोलॉजिस्ट इंडिया के हैं टी.एन. खजांची, उन्होंने भी इस साइट पे काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो किया है। देन कम्स दी अनदर इम्पॉर्टेंट साइट जिसको हम बोलते हैं गुफक्राल। ये भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। गुफक्राल आप जैसे देख सकते हैं कि ये एक केव है। कश्मीरी में गोफ जो है वो केव को बोलते हैं और क्राल जो है वो पॉटर्स को बोलते हैं। सो इट इज़ ए पॉटर्स केव। ठीक है, एक्चुअली इट वाज अ साइट विच वाज इनहेबिटेड बाय पॉटर्स। तो पॉटर्स जो है यहाँ पे रहते थे काफ़ी पुराने टाइम्स में, उन्हीं के नाम पर जो है इस केव का नाम पड़ा हुआ है। ये केव जो है ये श्रीनगर में नहीं लोकेटेड है, ये लोकेटेड है पुलवामा में। पुलवामा में भी किस विलेज में? त्राल विलेज में। सो पुलवामा त्राल में जो है ये साइट हमें पाई जाती है। इधर जो है एक्सकवेशन में मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम विच वाज लेड बाय A.K. शर्मा। ठीक है, इन द ईयर किस साल में यहाँ पे हुआ था शुरू? इन द ईयर 1981। तो यहाँ पे भी जो डिफरेंट हिस्टोरिकल एराज है अगर आप देखें, जैसा हमने बुर्ज़होम में देखा, यहाँ पे भी नियोलिथिक से मेगालिथिक इस एरा से रिलेटेड जो है यहाँ पे चीज़ें पाई गई हैं। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट साइट आती है विच इज़ नोन एज दी मार्टन सन टेम्पल। अब हम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से बाहर आ गए हैं। अब जो साइट्स आप देखेंगे दे आर मोस्टली लोकेटेड एट द डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। ठीक है, ये मार्टन सन टेम्पल जो है ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है एंड इट इज़ एन 8th सेंचुरी टेम्पल। ठीक है, तो काफ़ी पुराना टेम्पल है। तो अगर हम हिस्ट्री का जो है वो मुताला करें, अगर हम हिस्ट्री को चेक करें तो जिसमें कश्मीर का जो ऑथेंटिक सोर्स हिस्ट्री का माना जा रहा है वो है रिटन बाय कल्हानाज राजा तरंगिनी। तो उसमें जो है इन्होंने मेंशन किया है कि दिस सन टेम्पल वाज कमीशन्ड बाय द फेमस किंग ऑफ कश्मीर, किंग ललित आदित्य मुक्ता पिदा। तो अगर इसके आर्किटेक्चर पे हम ध्यान दें तो इट इज़ ए ब्लेंड ऑफ मोर और लेस 3 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर। यहाँ पे हमें गंधारा टाइप ऑफ आर्किटेक्चर भी मिलता है, गुप्ता टाइप ऑफ आर्किटेक्चर भी मिलता है और चाइनीज़ फॉर्म भी हमें इस टेम्पल में देखने को मिलता है। मोर ओवर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मार्टन सन टेम्पल को मार्टन सन टेम्पल को जो है डिक्लेयर किया हुआ है एज अ साइट ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस। जब किसी जगह को डिक्लेयर किया जाता है एज साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस तो उसकी रेनोवेशन पे, उसकी प्रिजर्वेशन पे, उसके अपटेक पे, उसकी अपकीप पे जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और ये टेम्पल जो है इट इज़ डेडिकेटेड टू सूर्य। ठीक है, या जिसको हम सोलर डाइटी भी बोलते हैं, सूर्य को जो है संस्कृत में सूर्य वर्ड का जो सिनोनिम है वो है मार्टंड। तो तभी इसको मार्टन सन टेम्पल भी बोलते हैं। मार्टन सूर्य एंड मार्टन दे आर सिनोनिम्स फॉर ईच अदर। सो ये अनंतनाग में काफ़ी प्रोमिनेंट जो है हिस्टोरिकल साइट जो है पाई जाती है, जिसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है हिंदूज़ में। उसके बाद हमारी नेक्स्ट साइट आती है अमरनाथ टेम्पल, वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रिलीजियस साइट इन कश्मीर। अमरनाथ जो केव है इट इज़ लोकेटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 3888 मीटर्स। तो काफ़ी एलिवेशन पे, सी लेवल से काफ़ी ज़्यादा एलिवेशन पे ये पाई जाती है। इट इज़ लोकेटेड अगेन इन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग बट पहलगाम एरिया में। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज़ वन ऑफ द 51 शक्ति पीठ्स अकॉर्डिंग टू हिंदू लिटरेचर। वन ऑफ द 51 शक्ति पीठ्स जो है वो ये अमरनाथ केव की जो जगह है, ये शक्ति पीठ्स क्या है? इट कमेमोरेट्स द लोकेशन ऑफ द फॉलन बॉडी पार्ट्स ऑफ द हिंदू डीटी सती। तो जो हिंदू गॉड सती है
उसके जब बॉडी की जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें से एक पार्ट जो है वो इस जगह पर भी, इस जगह के साथ भी जो है वो एसोसिएटेड है। एक तो इसकी ये सिग्निफिकेंस है। दूसरी इसकी सिग्निफिकेंस है जिसके लिए वहाँ पे लोग जाते हैं, वो है द शिवलिंगम। ये शिवलिंगम है क्या? इट इज अ नेचुरल स्टैलेगमाइट। एस्पिरेंट्स जो है वो अक्सर कंफ्यूज होते हैं बिटवीन स्टैलेगमाइट एंड स्टैलेक्टाइट। ये दो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं अलग अलग, जिनका मीनिंग अलग है, बट इट इज़ नॉट स्टैलेक्टाइट, इट इज़ स्टैलेगमाइट, MITE। तो ये स्टैलेगमाइट जो है ये है क्या? ये एक्चुअली में ये एक स्ट्रक्चर जो है ये बनता है जब वाटर ड्रॉप्स जो है वो इस केव की रूफ से जो है वाटर ड्रॉप्स नीचे की तरफ आते हैं, वो फ्रीज हो जाते हैं फ्लोर पर आते हुए। तो फ्लोर पर फ्रीज होते 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 इसमें एक स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर तक बन जाता है, which takes the shape of the lingam, a physical manifestation of Lord Shiva। और ये इस केव की अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें, इसका मेकअप जो है वो अगर हम देखें, इट इज़ मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड जिप्सम। लाइमस्टोन और जिप्सम जो है यही मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टैलेगमाइट। और इस केव का जिक्र जो है वो राजा तरंगिनी में भी है, जो कल्हाना की हिस्टोरिकल बुक है राजन तरंगिनी, उसमें भी अमरनाथ केव की रेफरेंस जो है वो पाई जाती है। तो दो चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो इट इज़ वन ऑफ द 51 शक्तिपीठ एंड फॉर द शिव लिंगम। तो हर साल जो है अमरनाथ यात्रा जो है यहाँ पे कंडक्ट की जाती है इन द मंथ ऑफ जून जुलाई। तो मे बी टिल अगस्त भी ये इस साल 2024 में कल्मिनेट हो जाए। तो जो तब तक जो है यहाँ पे ये स्टैलेगमाइट जो है अपनी पूरी शेप जो है इसने एक्वायर की होती है। और जो हिंदू डिवोटीज़ हैं, जो हिंदुइज़्म के फॉलोअर्स हैं, वो इस केव में आकर जो है इस स्टैलेगमाइट को जो है, इस शिवलिंगम को जो है वहाँ पे देखते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट साइट है वो है अश्मुकाम। अश्मुकाम जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इट इज़ अ फेमस श्राइन एसोसिएटेड विद द रिलीजन इस्लाम। तो इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ऑनर ऑफ शेख ज़ैनुद्दीन, द फेमस सेंट who lived once in the Kashmir Valley, Zainuddin, who was a disciple of another famous saint, Nund Rishi। ठीक है, ये जो है इनके डिसाइपल थे, बट इनके नाम पर ही जो है ये श्राइन कंस्ट्रक्ट की गई है। एक्चुअली इस श्राइन की एंट्रेंस में अगर यहाँ से जाकर अंदर देखें तो देयर इज़ अ केव, जहाँ पे ये सेंट जो है मेडिटेट किया करते थे और प्रे किया करते थे। आपकी स्क्रीन पर जो है शंकराचार्य की पिक्चर आप देख सकते हैं। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। अगेन अभी तक जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हमारे आए वो सब की सब जो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है। तो ये टेम्पल जो है इट इज़ लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द हिल, जिसका नाम है शंकराचार्य हिल। इस हिल को शंकराचार्य हिल या शंकराचार्य टेम्पल जो है इसलिए बोला जाता है बिकॉज अकॉर्डिंग टू कश्मीरी हिंदूज दे बिलीव दैट कि द फेमस हिंदू सेंट आदि शंकराचार्य once visited this temple and he composed a very famous literary work here, and the name of that literary work is सौंदर्य लहरी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये सौंदर्य लहरी। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव कि कौन सा लिटरेरी वर्क जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद शंकराचार्य टेम्पल। तो उस लिटरेरी वर्क का नाम जो है वो है सौंदर्य लहरी। तो इस हिल की जो है, इस टेम्पल की जो है काफ़ी एक हिस्ट्री रही है। जो कश्मीर के फेमस हिस्टोरियन थे कल्हाना, उनकी जो एक हिस्टोरिकल वर्क है राजा तरंगिनी, उसमें भी इस टेम्पल का जो है मेंशन किया जाता है। उस बुक में अगर हम शंकराचार्य हिल को देखें, वहाँ पे इसको नाम दिया गया है गोपाद्री, या फिर दूसरा नाम जो इसी बुक में इसको दिया गया है वो है गोपा हिल। गोपाद्री या गोपा हिल जो है ये ऑल्टरनेट नेम है शंकराचार्य हिल का एज पर द हिस्ट्री रिटन बाय कल्हाना। तो इसी बुक में वो कल्हान जो है वो मेंशन करते हैं कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग गोपादित्य,
गोपादित्य रूल्ड कश्मीर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री। तो इस किंग ने क्या किया था, इन्होंने जो है ज़मीन जो है एट द फुट ऑफ द हिल, जिसको अभी हम शंकराचार्य हिल बोलते हैं, इसके बिल्कुल बेस पर जो है ज़मीन जो है वो दी थी किंग को, ब्राह्मण्स को ऑफ दैट टाइम ग्रांट। उस टाइम पे काफ़ी ये कॉमन था कि किंग्स जो हैं वो लैंड ग्रांट देते थे ब्राह्मण्स को। तो ये जो गोपादित्य है इसने भी लैंड ग्रांट जो है ब्राह्मण को दिया गया था, और इस लैंड ग्रांट का जो नाम पड़ा उसको बोला गया गोप अग्रहार। ठीक है, गोपादित्य के नाम पे ही इसको नाम दिया गया गोप्र अग्रहार। तो उसी के नाम पर जो है गोपादित्य के नाम पर ही जो है इसको गोपा हिल या गोपाद्री भी बोला जाता है। और इस हिल शंकराचार्य हिल जिस पर ये टेम्पल लोकेटेड है उसके अलग अलग नाम हैं। कोहे सुलेमान भी इसको बोला जाता है, तख्त सुलेमान भी बोला जाता है, या सिंपली तख्त हिल भी इसको बोला जाता है। इनफैक्ट हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं जैसे हमारे औरोबिंदो और विनोबा भावे, काफ़ी फेमस हमारी फ्रीडम फाइटर्स जो हैं, सोशल रिफॉर्मर्स जो हैं, मॉडर्न सोशल रिफॉर्मर्स जो हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पाए जाते हैं। तो ये भी इन्होंने भी जो है इस टेम्पल का विजिट किया है इन द अर्ली 20th सेंचुरी एंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। तो औरोबिंदो जो है ऐसा माना जाता है 1903 में इस टेम्पल में आए थे, और विनोबा भावे जो है वो 1959 के अराउंड जो है उन्होंने इस टेम्पल का विजिट किया हुआ था। Important site is the Kher Bhavani Asthapan. This Asthapan is located in a small village of district Anantnag. Actually, this place is known for the shrine of Baba Kher Bhavani. और नीचे जो आप ये टेम्पल देख रहे हैं, इट इज़ डिवोटेड टू द स्प्रिंग, जिस स्प्रिंग का नाम दिया गया है खेर भवानी स्प्रिंग। ये स्प्रिंग जो है इसी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ओरिजिनेट होता है और इसी के नाम पे जो है इस टेम्पल का नाम दिया गया है। तो इस टेम्पल के साथ हम डोगरा डायनास्टी के एक फेमस किंग जो है महाराजा प्रताप सिंह वो एसोसिएटेड है। ही हैज़ हॉल्टेड एट दिस टेम्पल मैनी टाइम्स। इनफैक्ट ही हैज़ पेड हिज ओबीडियंस टू द टेम्पल, और काफ़ी एरेबल लैंड जो है, एग्रीकल्चर लैंड जो है इस टेम्पल की अपकीप के लिए भी उन्होंने अपने टाइम पे जो है वो डोनेट की हुई थी। उसके बाद हमारी जो फेमस टूरिस्ट साइट है वो है वेरीनाग। वेरीनाग जो है एक्चुअली ये एक स्प्रिंग है विच इज़ द सोर्स ऑफ रिवर जहलिम। रिवर जहलिम का ओरिजिन जो है वो इसी स्प्रिंग से होता है। ये नीचे आप जो है इमेज में देख रहे हैं ये सोर्स, ये स्प्रिंग है, और इसी स्प्रिंग से जो है आगे की तरफ जहलिम रिवर जो है वो बढ़ता है। तो इस स्प्रिंग के अराउंड जो है ये कंस्ट्रक्शन जो है एम्परर जहांगीर ने की थी। यहाँ पे जो है आप देखेंगे ऑक्टागनल शेप डोम्स यहाँ पे बनाए गए हैं एम्परर जहांगीर के टाइम पे। और इस स्प्रिंग के आसपास जो है गार्डन भी डेवलप किया गया था, वो डेवलप किया जहांगीर ने। तो इसके साथ दो मुगल किंग्स जो है वो एसोसिएटेड है, एक जहांगीर और दूसरा शाहजहां। इन दोनों मुगल एम्परर्स ने जो है वेरीनाग स्प्रिंग के आसपास काफ़ी डेवलपमेंट की, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाए, यहाँ पे गार्डन्स को डेवलप किया। और इसकी जो यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट की गई थी इन द ईयर 1620 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर। तो इस स्प्रिंग का जो जिक्र है वो बहुत सारी हिस्टोरिकल टेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है, जिस फॉर एग्जांपल आईन अकबरी है, और इसी तरह से तुजुक के जहांगीरी है, और इसी तरह से राजा तरंगनी। इन तीन हिस्टोरिकल टेक्स्ट में जो है इस स्प्रिंग का जिक्र पाया गया है। इनफैक्ट जो राजा तरंगिनी है उसमें वेरीनाग स्प्रिंग को जो है नीलकुंड के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो नीलकुंड इज अनदर नेम फॉर व्हाट? नीलकुंड इज अनदर नेम फॉर द वेरीनाग स्प्रिंग। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट साइट्स को जो है डिस्कस करेंगे।